को समझेंगे। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इमर्ज इन लिक्विड। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इमर्ज इन लिक्विड इज नोन एज बायोवेंट फोर्स। वह फोर्स जो किसी वस्तु पर, जो कि किसी लिक्विड में डुबोई जाती है, जो लगने वाला उछाल बल है या ऊपर की तरफ लगने वाला जो बल है, उसको बायोवेंट फोर्स कहते हैं। ठीक है। देखिए, फैक्टर इफेक्टिंग बायोवेंट फोर्स, कौन कौन से कारक हैं जो बायोवेंट फोर्स को जो है प्रभावित करते हैं, किन किन चीज़ों पर जो है बायोवेंट फोर्स निर्भर करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो उस फार्मूले से आप कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। अब इससे पहले थोड़ा सा हम एक चीज़ बता दें, एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों को बता दें, वो करके आप देखोगे तो ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए आप एक स्प्रिंग बैलेंस ले लीजिए और उसमें एक मेटल का कोई टुकड़ा ले लीजिए, मान लीजिए वह 150 ग्राम का हो। एयर में उसको आप वेट कर लीजिए। उसके बाद एक सिलेंडर में, एक सिलेंडर हो, सिलेंडर में पूरा पानी भरा हो, आधा पानी भरा हो या चाहे माने कुछ खाली हो। तो जब उसको आप स्प्रिंग बैलेंस के सहयोग से थोड़ा सा डुबाएंगे, थोड़ा सा पार्ट मेटल का डुबाएंगे, तो आप देखेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस में उसकी रीडिंग जो पहले 150 ग्राम थी, दूसरी दफ़े जब आपने उस मेटल का थोड़ा सा पार्ट पानी में इमर्ज किया तो बायोवेंट फोर्स के चलते उसके वेट में कमी आई। सपोज करिए कि 10 ग्राम की कमी आ गई थोड़ा सा पार्ट डुबोने पर। नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा और पार्ट उसका जो है डुबो दीजिए। तो इस बार भी देखेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस में जो इसकी रीडिंग है वह 10 ग्राम और घट गई। अब तीसरी बार क्या करिए कि उस मेटल को लिक्विड में पूरी तरह से इमर्ज कर दीजिए। तो इस बार देखेंगे कि अन्य परिस्थितियों की अपेक्षा इस बार उसके वेट में सबसे ज़्यादा कमी आई है। तो उसके वेट में सबसे ज़्यादा कमी आई है, तो इसका मतलब होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यानी जब वो पूरी तरह से पानी में या लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया तो उस दशा में उसके द्वारा जो वेट हटाया गया है, पानी का जो वेट हटाया गया है, वह सबसे ज़्यादा है और मेटल के वेट में सबसे ज़्यादा कमी आई है। तो ये बात जाहिर हो गई। अच्छा, उसके बाद जो पानी का लेवल है, तीनों परिस्थितियों की अपेक्षा जब पूरी तरह से जब वो डुबा दी गई तो पानी का लेवल ज़्यादा ऊंचा हो गया। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु पूरी तरह से डुबो दी जाती है तो उसके वेट में सबसे ज़्यादा कमी आती है। यहाँ से देखिए डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। अब एक चीज यहां पर डेंसिटी आप देख रहे हो, डेंसिटी क्या होता है ये समझ लीजिए। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रुई का वजन ज़्यादा होगा, 1 कुंटल रुई और 1 कुंटल लोहा हो, रुई जानते हो ना, दोनों हम ले लें तो कौन सा ज़्यादा स्थान घेरेगा? किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, रुई का या लोहे का? किसका? लोहे का होगा।
लोहे का वॉल्यूम ज़्यादा होगा? लोहे का वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होगा। लोहे का और रुई का दोनों का समान वेट लेते हैं, समान अगर मास लेते हैं तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा? रुई का ज़्यादा होगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों की डेंसिटी में अंतर है। डेंसिटी का मतलब होता है, देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, माने पर यूनिट वॉल्यूम उसका मास कितना है, पर यूनिट वॉल्यूम उसका मास कितना है। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो आयरन का होगा, पर यूनिट मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम मास, मतलब एक यूनिट या 1 सेमी क्यूब या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास किसका ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। यानी उसके जो उसकी जो बनावट है, जो उसके क्या कहते हैं उसको, आप ये कह सकते हैं अणु कह सकते हैं, या जो इसके मेटल के जो कण हैं, जितना ही एक दूसरे के करीब होते हैं उनकी डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होती है, और जितने ही दूर दूर होते हैं उसकी डेंसिटी उतनी कम होती है। तो रुई की डेंसिटी जो होगी वह कम है आयरन की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप कि एक चीज़ यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो गया। तो अब देखिए, जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका मास उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन अभी एक एक्सपेरिमेंट जो बताया गया, उस स्थिति में जब वस्तु पूरी तरह से जब डूब जाएगी लिक्विड में, उस समय उसके द्वारा जो वेट हटाया जाएगा वह सबसे ज़्यादा अधिक होगा। ठीक है, हाँ, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोवेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट वन है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन द लिक्विड, और सेकेंड है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दो चीज़ों पर बायोवेंट फोर्स निर्भर करता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? पहली चीज़ है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आप लिए हो उसका कितना वॉल्यूम आप लिक्विड में इमर्ज कर रहे हो, इस पर निर्भर करता है। और दूसरा जो फैक्टर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उस लिक्विड की डेंसिटी पर निर्भर करता है। अभी हमने डेंसिटी के विषय में बताया कि डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसके कण जिन चीज़ से वो मिलकर बना है, जिस वस्तु को आप पानी में डुबो रहे हो, तो वह किस चीज़ का बना है, इस बात पर जो है वह निर्भर करता है कि उसके कण, उसके अणु, परमाणु, एटम्स एक दूसरे के कितने करीब हैं, कितने कंपैक्ट हैं। तो जितना ही कंपैक्ट होंगे उसकी डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगी, तो उसकी डेंसिटी पर भी निर्भर करता है। और उसके वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन इट, यानी बायोवेंट फोर्स, उसका कितना पार्ट, कितना वॉल्यूम आपने लिक्विड में इमर्ज किया है, इस पर निर्भर करता है। और जो लिक्विड लिए हैं जिसमें आप ऑब्जेक्ट को इमर्ज कर रहे हो, तो उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, इन दो बातों पर जो है बायोवेंट फोर्स निर्भर करता है। उत्प्लावन बल हिंदी में कहा जाता है, निर्भर करता है इन दो बातों पर। कौन कौन सी चीज़ें हैं? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन द लिक्विड, और सेकेंड है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कल हम आप लोगों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताएंगे, और किस तरह से आर्किमिडीज महोदय ने यह प्रिंसिपल दिया, इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग कहानी भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, और आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हमारे व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोगी है, ये सारी चीज़ों पर कल हम परिचर्चा करेंगे।